शिमला डेवलपमेंट प्लान पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले जनता के बीच छोड़ा गया शगुफा बताया है और शहरी विकास मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को जनता के सुझाव मांगे थे। इसके बाद सरकार इसे कैबिनेट में ले जाएगी। इसके बाद क्या एनजीटी के 2017 के आदेश निरस्त हो जाएंगे या लोगों को इसके बाद भी एनजीटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। शिमला डेवलपमेंट प्लान लोगों के बीच छोड़ा गया चुनाव से पहले शगुफा है, जिससे लोग असमंजस में हैं। शहरी विकास मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने नए बने वार्डों को लेकर लोगों की आपत्तियों पर सरकार को अमल करने की भी मांग की है। माननीय यूटी मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी पिछले कई दिनों से अपने बयान दे रहे हैं और मीडिया में भी मैंने देखा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर उन्होंने बड़े एक उपलब्धि के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया कि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने डेवलपमेंट प्लान शिमला के विकास के लिए तैयार किया है। तो हमारा कुछ कंसर्न है जो शिमला की जनता का भी है, वो भी जानना चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट प्लान जो अभी फ़िलहाल लोगों के सजेशंस के लिए हैं या ऑब्जेक्शंस के लिए रखा है, उसके बाद इसको कैबिनेट में लेके सरकार नोटिफाई करेगी, तो क्या उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो एनजीटी के आदेश थे 2017 के, उसका क्या स्टेटस रहेगा? क्या वो निरस्त हो जाएंगे खुद ही, या सरकार को और मंत्री जी को ये बताना चाहिए? लोगों के मन में शंका है, हमारे मन में भी है कि इसका स्टेटस क्या रहेगा नोटिफाई करने के बाद। तो एनजीटी के आदेश खत्म हो जाएंगे खुद ही, या उनको दोबारा से एनजीटी के पास जाना पड़ेगा? और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट डाली है, उसका क्या स्टेटस रहेगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शहर की जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं। हमारे भी ये बड़े सवाल हैं। या केवल ये मात्र एमसी का जो चुनाव है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, कहीं उसके मद्देनज़र केवल ये गुमराह करने वाली साजिश नहीं है? क्या आपको बताना चाहिए कि उसके बाद ये किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि एनजीटी के आदेश थे कि ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और नॉन कोर एरिया में 2.5 मंजिल की जो बंदिश थी, तो क्या वो अपने आप खत्म हो जाएगी या उसको लेके सरकार को दोबारा से एनजीटी में जाना पड़ेगा? दूसरा सवाल है कि जो सरकार ने एमसी को चुनाव को लेके जो डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स किए हैं, जिसमें 7 वार्ड्स बने हैं, तो उसका भी एक 17 तारीख तक जो थे ऑब्जेक्शंस का टाइम था, सुजेशंस का, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों में उसमें ऑब्जेक्शन किए हैं। तो क्या सरकार उनको गंभीरता से लेगी, उस पर काम करेंगे? जो लोगों में कमियां नज़र आ रही है उनको सेटिस्फाइड किया जाएगा, उस पर काम होगा, या खाली उनको इग्नोर किया जाएगा? एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि बहुत बड़े लेवल पे उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम करे, उनको दूर करे, जो इसमें कमियां रह गई उसको दूर करे।